तो इसका नाम है कौन बनेगा जीनियस। प्रश्न कि 4 जवाब होंगे और 4 जवाबों में से एक जवाब सही होगा। आपको सही जवाब बताना है। प्रश्न सरल है, लिखना है और उसके बारे में फिर मैं विस्तार से भी बताऊंगा। अंत तक ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की? योजना का नाम ध्यान से सुनो, जल संचय जन भागीदारी। इसका अर्थ क्या है? जल संचय, संचय मीन्स इकट्ठा करना। क्या है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना और कौन सा पानी इकट्ठा करना? जो बारिश का पानी होता है, और उसमें जन भागीदारी, लोगों के सहयोग से होगा ये काम। जल संचय जन भागीदारी। आखिर ऐसी योजना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब आने वाले समय में लोगों के लिए पीने योग्य पानी की कमी होगी। ऐसा नहीं पानी तो बहुत होगा, पानी जितना उतना ही होगा, कहो उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर था हिमानियों के रूप में, नदियों के रूप में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, इसको हमने प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित कैसे किया है? खेतों में दवाई डालकर, ज़्यादा पानी खींचकर, ये पानी खुले में शौच करके। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमने अपने इस पीने योग्य पानी को प्रदूषित कर दिया, खराब कर दिया। अब हमें आने वाले समय में वर्षा जल को संचय करना पड़ेगा। तो ये योजना शुरू की। तो किस राज्य में की? 4 ऑप्शन है। पहला गुजरात, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा केरल। गुजरात, असम, राजस्थान, केरल। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो आपको इस प्रश्न का जवाब लिखना है। मैं अगले भाग में इसका उत्तर बताऊंगा। अभी आप जवाब बताइए कि इसका क्या जवाब है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। राजस्थान। तो आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। यस सर। जी, जल है तो कल है। इनके जवाब राजस्थान को लॉक कर दिया जाए। देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते, प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सी राजस्थान में बहुत सी लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं जाती थीं क्योंकि उन्हें पानी भरने दूर जाना पड़ता। वो मम्मी के साथ पानी भरने जाती थी 4-4 किलोमीटर तक, बावड़ी से मटके में लाती थी, तो स्कूल नहीं जा पाती थी। तो अगर आपके पास पीने योग्य पानी है तभी आप अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। और आने वाले दिनों में लगभग 30% लोगों के पास पानी नहीं होगा पीने योग्य, प्यासे रहेंगे। तो जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। तो किस राज्य में ये योजना शुरू की गई? राजस्थान। इनका जवाब है राजस्थान। आपका क्या जवाब है? आप लिखिए, फ्लाइट्स मार्च प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर है बिकम ए कॉमन साइट। अब तो लोग जन आंदोलन भी करने लगे, आंदोलन करने लगे पीने योग्य पानी के लिए। बर्बाद खुद करें, बर्बाद हम करें और सरकार लेकर आएगी पानी। कहाँ से लेकर आएगी? सर ये जवाब सही है कि? हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। अभी मैं इसका जवाब बताऊंगा, आप बताइए सोच समझकर। तो आपका जो जवाब है सही है। देखिए, हाउ मच वाटर इन अवेलेबल? 71% पानी। हमारी पृथ्वी पर कितना जल है? 3/4, 71%। बाकी जमीन है, उसमें 97% पीने योग्य नहीं है। समुद्र में खारा पानी है और 3% पीने योग्य पानी है। उसमें भी नदियों में, अंडरग्राउंड वाटर में, ग्लेशियर्स के रूप में। देखिए जो ग्राउंड वाटर होता है, जो जल के जमीन के अंदर का जो जल, वो मेन स्रोत है पीने के लिए। हम लोग पानी कौन सा पीते हैं? नदी का पानी पीते हैं। नदी में नहाने जाते हैं कभी कभी, पानी वो भी नहीं पीते। वो भी हम लोग समझते हैं कि वो शुद्ध नहीं, क्योंकि उसमें मरे हुए जानवर होंगे। पहले लोग पानी पीते थे, पहले साफ आता था। साफ आता था, पहले प्रदूषण कम था, लोग धार्मिक होते थे, समझदार होते थे, नदियों को पूजा करते थे। और अब क्या है, अब सबने विज्ञान पढ़ लिया, सब ज्ञानी हो गए, अब वो गंदा करने लगे हैं नदियों को। तो पीने के लिए हम कौन सा पानी, किस पर निर्भर है पीने के लिए? किस पानी पर निर्भर पीने के लिए? अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी होता है, उसी पानी को हम लोग पीते हैं। लेकिन उसको हम गंदा कर रहे हैं। कैसे? खुले में जाते हैं, लेटरिन शौच करते हैं खुले में, खेतों में दवाई डालते हैं, फिर जब बारिश होती है तो बह के अंदर जाती है।
इसलिए इंडिया मार का जो गहरी बोरिंग है वही पानी पीने योग्य। तभी तो बीमारियां इतनी, अभी बरसात शुरू नहीं हुई, बरसात तो हो रही है तो कितनी बीमारियां, हैजा, काला, मच्छर की बीमारी, टाइफाइड, ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग जो जल पीते हैं पीने योग्य साफ पानी नहीं है। पानी को उबाल कर गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए। पानी 3 रूपों में पाया जाता, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो आपको बताना कि किस राज्य में ये योजना शुरू की गई है, जल संचय जन भागीदारी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, राजस्थान। तो चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसी राज्य में शुरू की जहां वो पहले मुख्यमंत्री थे। हिंट के लिए, अब आप बताइए किस राज्य में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, असम, केरल। गुजरात, वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए भाई। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो गुजरात के, तो उन्होंने गुजरात में ही ये योजना शुरू की, जल संचय जन भागीदारी, लोगों के सहयोग से। देखिए, जब हम खुद कुछ करते हैं, हम जब खुद करेंगे तो हमें उसकी कीमत पता चलेगी। सरकार ये सब कर देगी, हम लोगों का अरे कुछ नहीं। जब हम खुद कुआं खोदेंगे तो उसका पानी भी हमें मीठा लगेगा। इसलिए सरकार ने अब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की, जल संचय जन भागीदारी। तो जुड़े रहें हमसे और इसी तरह से अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहें। कल फिर एक नए प्रश्न के साथ